कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जब अपने घर में चमगादड़ को देखते हैं तो उसे मार देते हैं। लेकिन बता दें कि ऐसा करना आपके भविष्य के लिए बेहद ही बुरा हो सकता है। ऐसे में चमगादड़ को भगाने की कोशिश करें, उसे मारने की भूल ना करें। और साथ ही आपको ध्यान भी रखना है कि अगर आप उसको भगा रहे हो तो आपको अपनी सावधानी भी रखनी होती है, कहीं भागने के चक्कर में आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में किसी जानवर का अचानक से आ जाना किसी बात की तरफ इशारा करना होता है। और साथ हूँ, अगर ये जीव जंतु या जानवर आपके घर आते हैं तो साथ में लाते हैं बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें। बहुत से जानवरों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से जीव जंतु या जानवरों को बुरी नज़र से देखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं चमगादड़ की। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए या नियमित रूप से आने लगे तो यह किसी बात की तरफ इशारा कर सकता है। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि घर में चमगादड़ का आना किस बात की तरफ इशारा करता है, और साथ ही अगर चमगादड़ आपके घर में लगातार आने लग जाए तो आपको कौन से उपाय करने होते हैं। उन्हें घर से निकलने के लिए हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। इनमें से कुछ हमारे घरों में भी आ जाते हैं, लेकिन इन पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में होना शुभ नहीं माना जाता। हिंदू शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पशु पक्षी हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति आगाह करते हैं। इन्हीं में से एक पक्षी है चमगादड़। प्राचीन काल से ही चमगादड़ का घर में दिखाई देना शुभ नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि चमगादड़ का घर में दिखाई देना कई परेशानियों का संकेत है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि चमगादड़ घर में प्रवेश करे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याएं हों। चमगादड़ का घर में प्रवेश करना धन की हानि या कर्ज में वृद्धि की ओर संकेत देता है, इसलिए घर में चमगादड़ का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए तो इसका मतलब परिवार में किसी व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। वहीं वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार भी चमगादड़ अपने साथ बैक्टीरिया से वायरस लेकर आता है, जिससे व्यक्ति को हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि घर में चमगादड़ आना शुरू हो जाए तो यह परिवार में मौजूद किसी व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु का संकेत हो सकती है। घर में चमगादड़ का आना कलह और क्लेश की तरफ इशारा करता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और झगड़ा भी हो सकता है। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आकर मर गई है तो इसका मतलब आपका कोई भी काम नकारात्मक ऊर्जा बनने नहीं दे रही है। घर में चमगादड़ के आने से धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर चमगादड़ आता है तो आपको क्या क्या उपाय करना है। साथ ही उसे मारने से पहले भी एक बार सोच लेना। कनखजूरा एक तरह का कीड़ा होता है जो बारिश के मौसम में अधिकतर घरों में निकलता है, लेकिन कई घरों में ये किसी भी मौसम में निकल आते हैं। आमतौर पर कनखजूरा को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कनखजूरा सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत दे सकता है। बता दें कि कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर घर में कभी निकले तो इसे मारे नहीं, बल्कि घर के बाहर फेंक आएं, क्योंकि कनखजूरा को मारने से कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हो जाती है। जानिए घर में किस तरह से कनखजूरा दिखने शुभ या अशुभ है। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है
और धन संबंधी जुड़े सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो यह शुभता का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। आपके घर के अंदर या बाहर ततैये का छत्ता होना वास्तव में एक अप्रिय स्थिति होती है, विशेष रूप से अगर आपके घर में ततैया के डंक से छोटे बच्चे या घर के किसी सदस्य को एलर्जी हो। इसके अलावा ततैया के डंक से डर कर आप भी अपने बगीचे के चारों ओर लगातार इन धारीदार पंखों वाले प्राणी की ओर गुनगुनाहट, भिन भिनाहट और इनके बार बार आने जाने को सहन करते रहते हैं। परंतु अब चिंता न करें, यहाँ कई ऐसे प्रभावी उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा आप ततैया को मारकर उनके छत्ते को हटा सकते हैं और अगले साल इनके वापस आने को भी रोक सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ है। ततैया के डंक में एक जहरीला पदार्थ होता है जो शरीर में जाने पर दर्द, सूजन, खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। मधुमक्खी ततैया वर्ग का एक उदाहरण है। इसके अलावा ततैया के डंक से एलर्जी भी हो सकती है, जो गंभीर मामलों में जानलेवा भी हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना शुभ भी हो सकता है। ततैया को एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। ततैया का डंक जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। ततैया के काटने से होने वाली पीड़ा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने का संदेश देती है। ज्योतिष के अनुसार ततैया का काटना किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन या संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप एक ततैया को मार दें तो क्या होगा? अगर आपको कोई ततैया दिखाई दे और आप उसे मारना चाहते हैं तो ऐसा न करें। ततैया के मरने के बाद वह एक रसायन छोड़ती है जो ततैया के बाकी सदस्यों को सतर्क होने का संकेत देता है। इस समय अन्य ततैया भी अधिक आक्रामक हो सकती हैं, इसलिए ततैया को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। सपनों में ततैया नकारात्मकता, क्रोध, आक्रामकता और कभी-कभी बुराई का प्रतीक हैं। वे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों की घोषणा करते हैं और आपको ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। अक्सर ततैया के बारे में एक सपना किसी के प्रति आपके क्रोध और आक्रामकता की भावनाओं